महादेव कहते हैं, तुम कैसे हो मेरे बच्चे। जब भी उन पर कोई संकट आया है, मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। आज भी मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अनदेखा मत करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ समय से तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कष्ट सहा है और अब तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। मेरे बच्चे, बदलाव होगा और शीघ्र रहा, अति शीघ्र होगा, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रतीक्षा की है, किंतु अब तुम में आत्मविश्वास की कमी है। मेरे बच्चे, अपने कमी को सुधारो, अन्यथा तुम सफलता से चूक जाओगे। मेरे बच्चे, तुमसे जितना बल पड़ा तुमने किया है, फिर भी तुम्हारे मन में डर बैठा है, कहीं तुम हार ना जाओ, कहीं तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए। मेरे बच्चे, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो ठहरो जरा, मेरी बातों को सुनो, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए तुम मेरी बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरे बोले हुए बातें समझ में आएंगे कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए तुमको ये समझना बहुत जरूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको ये बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? जिस प्रकार सही सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति की संगति में रहता है। यदि गलत की संगति में आ जाए तो वह तो या तो सही व्यक्ति जैसा गलत व्यक्ति बन जाएगा, या गलत जैसा सही व्यक्ति उसकी गति में गलत बन जाएगा। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम ये करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो, और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। साथ ही आज से यह कार्य करना प्रारंभ करो, जिसमें पहला, सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करो। यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो तो यह आदत आज से छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो और एकाग्र में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना आरंभ करो, क्योंकि यह एकाग्र की शक्ति मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूर है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा, और अगर तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी तो इसके साथ ही तुम्हारे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन की, जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है, उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न, और तुम्हारे हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे, तुम्हारे हाथों से सब सही कार्य होंगे, तुम्हारा जीवन भी अच्छे से अग्रसित होगा। इसके साथ ही तुमको ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो तुम्हारे किसी ना किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो, या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से, या हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रूठ कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो तो तुम्हें उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता को विरुद्ध कार्य रहे हो तो उसकी गलती की सजा तुम्हें समस्याओं के रूप में प्राप्त होती है। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे,
वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी और तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण हुआ है। यदि इस बात को विश्वास रखकर करना प्रारंभ करोगे तो मेरे बच्चे, तुम हंसते तो सबके सामने हो परंतु रोते केवल मेरे सामने हो। तुम किसी को अपने आंसू दिखा के कष्ट नहीं देना चाहते, मैं जानता हूं, परंतु मुझसे तो कुछ भी छिपा नहीं है मेरे बच्चे, तुम तो यह जानते हो। भले ही इंसान को कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अपने साथ साथ दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है और उनकी सहायता करता है, साथ देता है। कई वह चीज है जो इंसान को निखार देता है। मेरे बच्चे, जब तक किसी को कष्ट नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति सत्य को समझ ही नहीं पाता। ये तुम भी भली भांति जानते हो और इसे समझते हो, इसलिए आज स्वयं आया हूं तुम्हें ये बताने की अपने आप को इतने अभागा मत समझो। मैंने तुम्हें ये कष्ट तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए दिया है, मेरे शरण में आने के लिए दिया है, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को नजदीक से अनुभव करने के लिए दिया है, जिससे तुम्हें सब स्पष्ट हो जाए और समझ में आ जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के साथ अपनी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारो परिस्थितियों को, तुम्हारी परेशानियों को तुमने एहसास किया है। इसलिए जो भी जानते हो, तुमने जो कुछ पाया है वह भी कितने परिश्रम और धैर्य के बाद पार किया है। मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति को मेरी आवश्यकता है, परंतु मुझे पुकारता वही है जो दुख में होता है और मुझे पता भी वही है जो यशस्वी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कष्ट मिलने का कारण केवल दुख देना नहीं है, तुम्हें मेरे समीप लाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को समझो। लाखों की भीड़ में कोई एक होता है जो भीड़ में चल रहे लोगों के पीछे ना चलते हुए केवल अपने हृदय की आवाज सुनता है और एक ऐसा मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। मैं यही चाहता हूं कि तुम उन भोड़ में ना रहो, तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम अपनी तुलना दूसरों से ना करो। कभी कभी वन में जो घटित हो रहा होता है, जो दिख रहा है वही सच हो, यह आवश्यक नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा भलाई छुपा होता है। मेरे बात हमेशा याद रखना, तुम दिव्य हो, भले ही तुम अपने आप के भूल के कारण अपनी दिव्यता भूल जाते हो और भीड़ में कहीं खो जाते हो, किंतु मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम स्वयं के मार्ग का निर्माण स्वयं ही करोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए हुआ, तुम इस दुनिया को स्पष्ट रूप से समझ सको। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा सब समझ आ जाएगा। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदा ही रहता है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे।